नमस्कार, मैं अजय कुमार। और पीछे जो ये देख रहे हैं बैनर, इसमें लिखा हुआ है द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #एक्टिविटी। यह फेसबुक ग्रुप है बिहार के सरकारी शिक्षकों का। जो प्रतिभाशाली शिक्षक हैं वो अलग अलग क्षेत्र में वीडियो बना करके इस ग्रुप में डालते हैं। और हमारा एक यूट्यूब पर चैनल भी है, अजय सर मेडिटेशन क्लास, उस पर भी हम अपना वीडियो वगैरह डालते हैं। तो आज हम स्लिप डिस्क या कमर के रीढ़ के हड्डी के पास जो गैपिंग आ जाता है या सट जाता है, उसके लिए नस दबने लगता है, तो नस दबने से काफ़ी दर्द होता है। उसके लिए हम आज कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। और जिनको भी इस प्रकार का प्रॉब्लम है उन्हें कुछ खास प्रकार के ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहला तो ये कि कम से कम तो 4 किलोमीटर का वॉकिंग करें धीरे धीरे। अब एकदम से उठा नहीं जा रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन 4 किलोमीटर का वॉकिंग नेचुरल वातावरण में, है ना, नेचुरल इन्वायरमेंट में हो तो बड़ा अच्छा है। अन्यथा बालकोनी में यदि वॉकर है तो उस पर आप 4 किलोमीटर, कम से कम 4 किलोमीटर का धीरे धीरे, तेजी से नहीं, श्वास लेते हुए लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास छोड़ना है। और पूरा ध्यान अपने श्वास पर ही रखें और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ ऐसी मन में संकल्प भी करें। ऐसा करते हुए वॉकिंग करना है। दूसरा, सुबह उठ करके भर पेट पानी, कुनकुना पानी पीना है। इसको आप अपने जीवन में डाल लें। कुनकुना पानी पीने से रात में जितने भी शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बने हैं वो खास करके अमाशय में, आंतों में, वो शौच के माध्यम से सारे बाहर हो जाते हैं, सारे जहर बाहर हो जाते हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। और दिन भर में पानी हमेशा पीते रहें। और मिनरल्स वाला पानी, ये आजकल आरओ लगा लेते हैं, उसमें मिनरल्स रहता नहीं, तो धीरे धीरे हड्डियों को और हमारे शरीर के अन्य अंगों को, लीवर को, किडनी को सब कमजोर करता रहता है। तो मिनरल्स का पानी हमेशा 1 घंटे 1.5 घंटे पर 1 गिलास पानी पी लेना चाहिए। और सुबह में भरपेट पानी एक बार, उठते उठते, बिना कुल्ला किए। तो ये कुछ बातें थी। दूसरा कि जिनको भी कमर का प्रॉब्लम है उन्हें किस प्रकार का एक्सरसाइज करना चाहिए, अलग अलग फिजियोथेरेपिस्ट और अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बता देते हैं। मैंने खुद जो अनुभव किया है, मुझे खुद स्लिप डिस्क था और मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था, इतनी परेशानी थी। तो मैंने कुछ एक्सरसाइज किए और लगभग 2 साल के अनुभव के बाद मैंने इधर 2 साल से जो चुना कि इतना करना है, तो उसका एक पैकेजिंग है। मैं प्रतिदिन आधा घंटा का एक्सरसाइज करता हूँ। तो क्या करता हूँ देख लीजिए। सबसे पहले तो लेट करके ही मैं सारा एक्सरसाइज करता हूँ। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, हमारा पूरा पैर दिखेगा। अच्छा, नीचे का पोर्शन नहीं दिख रहा है तो मैं इसे ठीक कर देता हूँ। अब दिखना चाहिए या हाँ, अब पोर्शन दिख रहा है पूरा। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले तो पीठ के बल लेट जाना है। पेट के बल लेट करके कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना है। जिनको स्लिप डिस्क है, लंबर है, रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम है, उनको पीठ के बल लेट करके ही करना है। सबसे पहले हम पैर की उंगलियों से व्यायाम शुरू करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आगे की ओर ले जाते हैं उंगलियों को सिर्फ, और श्वास को छोड़ते हैं। तो एक्सरसाइज में श्वास का बहुत महत्व है। यदि आप इसको नहीं करते हैं तो लोग बहुत सारे एक्सरसाइज करते हैं, उनको 10% या 20% फायदा मिल रहा है। 100% फायदा चाहिए तो आपको श्वास के साथ प्रत्येक एक्सरसाइज को करना चाहिए। जैसे उंगलियों को हम पीछे की ओर लाए, ऊपर की ओर, ऐसा, तो हम श्वास को लिए, आगे की ओर करें तो छोड़ दिए। इस प्रकार से हर एक चीज को 10 बार, कम से कम 10 बार, आप इससे ज्यादा कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। इसके बाद पूरे पंजे को आगे की ओर ले गए, श्वास छोड़ करके, पीछे की ओर लाए तो श्वास ले लिए,
और धीरे धीरे करना चाहिए। ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी अपना कोटा पूरा कर लिया, ऐसा नहीं। आराम से महसूस करें कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है। जैसे हमने इसको ऊपर क्यों किया, श्वास लिया तो ये जो पिंडली है यहाँ, ये जो भाग है, इसमें जो खिंचाव आया है मांसपेशियों का, तो वो खिंचाव अनुभव करना है। तो पूरा का पूरा ध्यान वही रहेगा। दस राउंड। फिर इसको गोल गोल घुमाना है पैर को, ऐसा। इसमें श्वास नॉर्मल रहता है, इसमें श्वास का लेना और छोड़ना सामान्य होता है। गोल गोल घुमा दिए। इसको भी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से। ये हो गया। इसके बाद नीचे का पोर्शन हो गया। अब टखने का करेंगे इसको करने के लिए जब यहां लाते हैं तो श्वास को लेते हैं, और जब जाते हैं तो छोड़ते हैं। और प्रत्येक बार अलग अलग पैरों से अल्टरनेट करके, एक बार बायां एक बार दायां। श्वास लिए श्वास छोड़े, श्वास लिए श्वास छोड़े, और अनुभव किए कहाँ कहाँ इसका असर हो रहा है। तो पता चलेगा आपको ये कमर के जोड़ के पास में यहाँ पे कहाँ कहाँ तनाव आ रहा है। उन सभी तनावों पर आपको ध्यान देना है। इस तरह से इसको कम से कम 20 बार कर लें। ये हो गया। जब इतना हो जाता है तो आप इस पोर्शन को रेस्ट में छोड़ दीजिए, बिल्कुल रेस्ट में, शिथिल, उसमें कोई हलचल नहीं। अब हाथ में आ जाते हैं। तो हाथ में भी सबसे पहले उंगलियों का करते हैं। मुट्ठी बंद करते हुए श्वास को लेते हैं। अंगूठे को अंदर करते हुए ऐसा श्वास लिए, और देखे कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा, तनाव आ रहा, उस पर ध्यान किए, और श्वास छोड़ते हुए खोल दिए। इस प्रकार से इसको 10 बार करना है। फिर ये उंगलियों का हो गया, पूरी तरह से सभी उंगलियों का, 10 उंगलियों का हो गया। इसके बाद हम कलाई का करेंगे। इसमें श्वास नॉर्मल रहेगा, ऐसा गोल गोल घुमाएंगे। हाथ को ऊपर करके ही करेंगे, नीचे करके भी कर सकते हैं, परंतु उससे अच्छा ये है, इसमें कहीं जोड़ नहीं पड़ता है। और फिर इसको एंटी क्लॉक भी घुमा लेंगे, श्वास नॉर्मल रखते हुए। अब हम केहुनी का करेंगे। इसमें श्वास लेते हुए हाथ को यहां लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए सीधा करेंगे। इस प्रकार से इसको भी 10 राउंड, कम से कम 10 राउंड। अब इसके बाद हम करेंगे कंधे का। कंधे का कैसे करेंगे? श्वास लेते हुए इसको पीछे की ओर ले जाएंगे, और ये स्पॉन्डिलाइटिस जिनको है ना, कंधे में स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, गले में दर्द रहता है, उनके लिए ये सारा बहुत जबरदस्त है ये एक्सरसाइज। श्वास लेते हुए पीछे जाना है, और कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है उसको, उसी पर पूरा का पूरा हमारा अवलोकन होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है। श्वास लेते हुए ऊपर गए, मुट्ठी बांधते हुए नीचे की ओर आए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास लेके श्वास छोड़ करके। इसको भी कम से कम 10 से 20 राउंड करना है मिनिमम। इसके बाद श्वास लेते हुए इसको ऊपर की ओर ले जाना है, और ऐसा गोल घुमाते हुए नीचे की ओर लाना है, श्वास छोड़ते हुए। श्वास लेते हुए ऊपर गए और गोल करते हुए नीचे आए। बाहर की ओर ऐसा करते हुए, और फिर उल्टा, इसको भी 10 राउंड 20 राउंड कर लेना है। इसके बाद उल्टा ऐसा करते हुए पूरा हाथ को फैलाते हुए ऊपर ले जाएंगे, हाथ ऊपर नजदीक लाएंगे, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। श्वास लेते हुए ऐसा ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसको भी 10 से 20 राउंड कर लिए, ठीक है। इसके बाद फिर से हम कमर का करेंगे। दोनों पैर को ऐसा मोड़ लेते हैं, मोड़ करके, यदि आपका स्पॉन्डिलाइटिस नहीं है तो आप इस प्रकार से करें। दोनों हाथों को पीछे रख लें माथे की तरफ, और हाथों को जोड़ लें,
इस प्रकार से ऐसा करके जोड़ के यहाँ आप रख सकते हैं हाथों को। अब दोनों पैर को सटा लीजिए, ये पूरी तरह से सट जाएगा। सटने के बाद ये दोनों पैर का जो एड़ी है वो भी नितंब के पास आ जाएगा और हाथ को ऐसा जोड़ करके सिर के पीछे। अब श्वास ले लेना है कस के पहले और श्वास छोड़ते हुए इसको बाईं तरफ ऐसा, जितना बायां जा सकता है उतना, और सिर को दाईं तरफ। लेकिन ये देखना है कि इसमें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है, रीढ़ में यदि दर्द हो रहा है तो जितना होता है उतना ही करना है, जोर नहीं लगाना है। कभी भी किसी भी एक्सरसाइज में कभी भी ताकत नहीं लगाना चाहिए। जितना आसानी से होता है उसको धीरे धीरे बढ़ाइए श्वास के साथ, तो पूरा शरीर कोमल, ढीला और मुलायम हो जाता है और सभी जोड़ फ्री हो जाता है, जोड़ के दर्द भी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये पूरी तरह से नीचे सट गया है और सिर को हम दूसरी साइड में कर दिए श्वास को छोड़ करके। फिर श्वास लेते हुए इसको ऊपर की ओर लाएंगे और सिर को बीच में लाएंगे। सिर और पैर दोनों सामने हो गया। श्वास ले लिए और फिर श्वास छोड़ते हुए फिर इसको दाहिने तरफ ले जाएंगे और सिर को बाईं ओर। और ऐसा करते हुए अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है। जहां जहां खिंचाव आ रहा है हमारा पूरा का पूरा ध्यान वहीं पे रहेगा, उसको देखना है। क्योंकि ये पूरा साइंस है कि आपका कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन जहां होता है आपकी एनर्जी वहां काम करती है। तो आप अपनी एनर्जी को अपने शरीर के किस स्थान पर ले जाना चाहते हैं पॉजिटिव वे में, वो उसको स्वस्थ करने के लिए, तो वो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़ते हुए इसको जाने दीजिए। सिर को दूसरी तरफ कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा है उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए। इस प्रकार से इसको भी कम से कम 10 राउंड। और इसी को यदि किसी को कब्ज है, पेट का प्रॉब्लम होता है, तो श्वास लेकर के इसको किया जाता है। श्वास लेके लॉक कर देते हैं, श्वास भरा हुआ रहता है पेट में, नाभि पूरा पेट उठा हुआ रहता है और तब इसको करते हैं। इससे कब्ज दूर हो जाता है। ये पेट का गैस दूर करता है, पेट की समस्याओं का यह निदान करता है। लीवर, किडनी, जितना भी है भीतरी अंग, उन सब का बड़ा अच्छा एक्सरसाइज होता है श्वास को लेकर के। लेकिन जो स्लिप डिस्क है तो उसमें आपको श्वास को छोड़ करके करना है ताकि रीढ़ पर उल्टा असर ना पड़े, उसको प्रेशर ज़्यादा ना पड़े। तो ये हो गया। इसको करने के बाद अब धीरे धीरे एक पैर को पास में लाते हैं, दोनों हाथों को इस प्रकार से उंगलियों को फंसा लेते हैं और टखने को यहाँ से ये कर लेते हैं और श्वास को छोड़ते हुए जितना आ सकता है इसको ऐसा सटाते हैं। श्वास को छोड़ते हुए पैर को, पंजे को आगे की ओर रखना है। देखिए ऐसा नहीं, ऐसा दोनों, इस पैर का भी इस पैर का भी, दोनों को ऐसा श्वास छोड़ते हुए जितना होता है उतने ही धीरे 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 ये बिल्कुल होने लगेगा और ठीक हो जाएंगे। इसको भी उसी तरह से श्वास छोड़ते हुए ऐसा करना है और इसको भी कम से कम 10 से 20 राउंड। ये हो गया। इसको भी 10 से 20 राउंड करना है। श्वास को छोड़ करके लाना है और देखना है कि कहां कहां दबाव हो रहा है, तो उसको उसी पर ऑब्जर्वेशन करना है। अब जो फाइनल है, ये दोनों पैर के बीच में थोड़ा सा 5 से 10 इंच की दूरी रख लेंगे। श्वास लेते हुए कमर को ऊपर की ओर उठाएंगे। ऐसा जितना आता है उतना ही धीरे धीरे ये बढ़ेगा। जितना ऊपर आ सकता है उतना ऊपर लाना है श्वास लेते हुए। अब यहां पर है तो श्वास पूरा ले लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है। और इस सभी एक्सरसाइज को बिल्कुल धीरे धीरे करना है, तेजी में कभी भी नहीं। श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये इतना ही एक्सरसाइज है। इतना को आप 30 मिनट में या 40 मिनट में धीरे धीरे पूरा कंसंट्रेट होते हुए आप इसको करेंगे तो निश्चित रूप से ये पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। और जिस प्रकार से भोजन अनिवार्य है, प्रतिदिन भोजन करना जिस तरह से प्रतिदिन अनिवार्य है और सारे क्रिया को काम करते हैं पैसे के लिए, भोजन करते हैं शरीर के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम अपने परिवार का और समाज का ख्याल रख सकते हैं, कोई भी कार्य का ख्याल रख सकते हैं। तो जीवन में प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए और उसमें सबसे पहली जो प्राथमिकता है वह है अपना शरीर।
अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले समय दें, उसके बाद अपने परिवार के लिए समय दें, परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, और बाकी फिर दिन भर जो भी समय आपके पास है वो तो काम करना ही करना है, करते ही रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।